दोस्तों, अगर आप भी हर महीने अपने ट्रेडिंग अकाउंट में लॉस देखकर दिल बैठ जाता है और रात को बिस्तर पर लेटकर सोचते हो कि एक बार कोई चैलेंज ले लूं तो शायद जिंदगी बदल जाए, तो भाई ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। लेकिन ज्यादातर लोग चैलेंज शुरू करते ही पहले 7 से 10 दिन में ही हार मान लेते हैं। दोस्तों, मैंने भी 2022 में अपना पहला चैलेंज शुरू किया था और वो इतना बुरी तरह फेल हुआ था कि मैंने 3 महीने तक ट्रेडिंग का नाम भी नहीं लिया। दिल टूट गया था यार, रातों की नींद उड़ गई थी, फैमिली को मुंह दिखाने में शर्म आती थी, खुद से पूछता था क्या मैं कभी कुछ कर पाऊंगा। वो दिन आज भी याद है जब मैंने स्क्रीन बंद करके कहा था बस अब नहीं। लेकिन आज 4 साल बाद मैं आपके सामने वो एग्जैक्ट 5 स्टेप्स रख रहा हूं जो मैंने अपनी सबसे बड़ी गलतियों से सीखे हैं। इन्हें फॉलो करके मैंने 3 प्रॉप फर्म चैलेंज पास किए और अपना पहला 12 लाख रुपए का पे आउट लिया। अब बताओ, आप भी ऐसा सोचते हो ना कि इस बार चैलेंज लूंगा तो सब ठीक हो जाएगा? पहले कमेंट में जरूर लिखना आप किस टाइप का चैलेंज करना चाहते हो, 30 दिन का, 60 या 90 दिन का। चलो शुरू करते हैं, लेकिन वादा करो अंत तक देखना, क्योंकि आखिर में मैं आपको वो गुप्त चीज बताऊंगा जो 95% ट्रेडर्स कभी नहीं करते, और यही चीज उनकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। पार्ट 1, ट्रेडिंग चैलेंज असल में क्या है। बहुत से लोग सोचते हैं कि ये बस एक और तरीका है पैसे कमाने का, लेकिन भाई सच कुछ और है। ट्रेडिंग चैलेंज असल में एक टेस्ट है तुम्हारे अंदर के इंसान का। ये तुम्हें खुद से, अपने डर से, अपनी लालच से और अपनी डिसिप्लिन से आमने सामने ला खड़ा करता है। अब 2 तरह के चैलेंज होते हैं, एक पर्सनल चैलेंज और दूसरा प्रॉप फर्म चैलेंज। पर्सनल चैलेंज में तुम खुद अपने लिए टारगेट सेट करते हो, 30 दिन, 60 दिन या 90 दिन। कोई फर्म नहीं, कोई सख्त नियम नहीं, सिर्फ तुम और तुम्हारा अकाउंट। लेकिन यही सबसे बड़ा खतरा भी है, क्योंकि कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, कोई पेनल्टी नहीं होती। इसलिए ज्यादातर लोग 10 से 15 दिन बाद ही हार मान लेते हैं। अब सवाल यह है, ज्यादातर लोग चैलेंज शुरू करने के बाद फेल क्यों होते हैं? क्योंकि उनके पास माइंडसेट नहीं होता, और सबसे बड़ी बात, उनके पास रूल्स नहीं होते। वे चैलेंज को गेम समझते हैं, जैसे जुआ। एक बार लॉस हुआ तो रिवेंज ट्रेडिंग शुरू, फिर और लॉस, फिर और लॉस। और सबसे बड़ी गलती, वे पहले से कोई नियम नहीं लिखते। कोई डेली लॉस लिमिट नहीं, कोई ड्रॉ डाउन लिमिट नहीं, कोई एंट्री एग्जिट रूल नहीं। बस आज अच्छा मूड है तो ट्रेड कर लूं, और यही उनकी तबाही की शुरुआत होती है। ट्रेडिंग चैलेंज सिर्फ पैसे कमाने का तरीका नहीं है भाई, ये आपके अंदर का डर, लालच और डिसिप्लिन को टेस्ट करने का सबसे तेज और सबसे सच्चा तरीका है। ये आपको वो इंसान बनाता है जो दबाव में भी शांत रह सके, जो लॉस के बाद भी अगला ट्रेड सही तरीके से ले सके, जो अपनी इमोशंस पर कंट्रोल रख सके। आप भी ऐसा सोचते हो ना कि मेरा चैलेंज शुरू हो चुका है, अब देखते हैं कितने दिन टिक पाता हूं। लेकिन असल सवाल यह है कि आप तैयार हो इस टेस्ट के लिए? चलो अब अगले पार्ट में मैं आपको वो 3 चीजें बताता हूं जो चैलेंज शुरू करने से पहले हर किसी को तैयार करनी चाहिए, वरना डे 3 पर ही सब खत्म हो जाएगा। पार्ट 2, चैलेंज शुरू करने से पहले ये 3 चीजें तैयार कर लो। अब सुनो, चैलेंज शुरू करने से पहले ये 3 चीजें अगर तुमने तैयार नहीं की तो भाई तुम्हारा चैलेंज डे 3 पर ही खत्म हो जाएगा। पहली और सबसे जरूरी चीज है तुम्हारा क्यों। क्यों मतलब वो असली वजह जिसके लिए तुम ये सब कर रहे हो। फैमिली के लिए, अपनी पत्नी और बच्चों को बेहतर जिंदगी देने के लिए, फ्रीडम के लिए कि कभी किसी बॉस के सामने झुकना ना पड़े, डेट मुक्त होने के लिए कि वो बोझ जो सालों से सिर पर लदा है उसे उतार फेंकने के लिए। अब थोड़ा रुक कर सोचो, तुम्हारा क्यों क्या है? क्या तुमने कभी उसे कागज पर लिखा है? क्योंकि जब मार्केट तुम्हें तोड़ेगा, जब 3 से 4 लॉस लगातार होंगे, तब सिर्फ पैसा नहीं, तुम्हारा क्यों ही तुम्हें आगे बढ़ाएगा। अगर क्यों कमजोर है तो चैलेंज कभी पूरा नहीं होगा। दूसरी चीज है मेंटल और फाइनेंशियल बैकअप। भाई इमरजेंसी फंड कम से कम 3 महीने का खर्च तो होना ही चाहिए। ट्रेडिंग कैपिटल वो पैसा होना चाहिए जिसे खोने पर तुम रो न पड़े। अगर तुम्हारा ट्रेडिंग कैपिटल वो पैसा है जो रेंट, ईएमआई या बच्चों की फीस के लिए था, तो हर ट्रेड में डर लगा रहेगा, और डर के साथ ट्रेडिंग वो कभी प्रॉफिट नहीं लाती। मेंटल बैकअप भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि चैलेंज के दौरान तुम्हारा दिमाग तुम्हें छोड़ देगा। उस वक्त फैमिली का सपोर्ट, दोस्तों का साथ या कोई मेंटोर, ये सब तुम्हें संभालेंगे। और तीसरी चीज जो 90% लोग कभी नहीं करते, क्लियर रूल्स पहले से लिख लो। मतलब रोजाना कितना लॉस ले सकते हो,
एक ट्रेड में कितना रिस्क ले सकते हो, कितने घंटे ट्रेड करोगे, क्या वीकेंड पर ट्रेडिंग बंद रहेगी, ये सब पहले से लिख लो और सोच लो कि मैं इन नियमों को कभी नहीं तोड़ूंगा, क्योंकि नियम तोड़ना शुरू करोगे तो चैलेंज नहीं, तुम्हारा अकाउंट टूट जाएगा। ये तीनों चीजें अगर तैयार नहीं हैं तो डे 3 पर ही तुम हार मान लोगे, लेकिन अगर ये तीनों तैयार हैं तो तुम पहले ही 80% ट्रेडर्स से आगे निकल चुके हो। चलो अब पार्ट 3 में मैं तुम्हें वो एग्जैक्ट 7 स्टेप्स बताता हूं जिन्हें फॉलो करके मैंने 3 प्रॉप चैलेंज पास किए। ये स्टेप्स ही असली गेम चेंजर हैं। पार्ट 3, स्टेप बाय स्टेप ट्रेडिंग चैलेंज कैसे शुरू करें। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर। ये वो 7 स्टेप्स हैं जिन्हें फॉलो करके मैंने 3 प्रॉप चैलेंज पास किए और अपना पहला 12 लाख का पे आउट लिया। तो ध्यान से सुनो और नोट्स भी बना लो। स्टेप 1, अपना टाइमलाइन सेट करो। भाई, बिना डेडलाइन के चैलेंज शुरू करना, बिना नक्शे के सफर पर निकलना है। तुम्हें साफ साफ लिखना होगा, मैं 30 दिन में 8% प्रॉफिट कमाऊंगा या 60 दिन में प्रॉप चैलेंज पास करूंगा। बिना टाइमलाइन के चैलेंज कभी पूरा नहीं होता। आज से 30 दिन बाद तुम कहां होना चाहते हो, यह सवाल खुद से पूछो। स्टेप 2, रिस्क मैनेजमेंट रूल्स लॉक करो। यह सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। मैक्स डेली लॉस सिर्फ 1 से 2% रखो। मैक्स ड्रॉडाउन 5 से 6% से ज्यादा कभी मत जाने दो। पोजीशन साइजिंग का फॉर्मूला याद रखो। अगर तुम ये नियम तोड़ोगे तो 100% अकाउंट उड़ जाएगा। मैंने खुद 2022 में यह गलती की थी। एक ट्रेड में 5% रिस्क लिया और पूरा अकाउंट चला गया। ये नियम तोड़ोगे तो चैलेंज नहीं, तुम्हारी ट्रेडिंग करियर खत्म हो जाएगी। स्टेप 3, अपनी स्ट्रेटेजी चुनो। 1 से 2 स्ट्रेटेजी से ज्यादा कभी मत रखो। ज्यादा इंडिकेटर, ज्यादा टाइम फ्रेम, ये सब कंफ्यूजन पैदा करते हैं। एक स्ट्रेटेजी को 100 बार बैक टेस्ट करो, फिर डेमो पर ट्राई करो। जो स्ट्रेटेजी 6 महीने में प्रॉफिटेबल साबित हो वही रखो। स्टेप 4, ट्रेडिंग प्लान डॉक्यूमेंट बनाओ। ये तुम्हारा बाइबल होगा। इसमें लिखो एंट्री रूल्स, एग्जिट रूल्स, रिस्क रूल्स, डेली रूटीन, व्हाट टू डू आफ्टर लॉस, व्हाट टू डू आफ्टर प्रॉफिट। स्टेप 5, जर्नल डेली सेटअप करो। जो ट्रेडर जर्नल नहीं रखता वो अंधेरे में तीर चलाता है। हर ट्रेड के बाद लिखो, क्यों लिया, इमोशन क्या था, रिजल्ट क्या आया, क्या सीखा। ये जर्नल 3 महीने बाद तुम्हें वो सब दिखाएगा जो तुम्हारी आंखें नहीं देख पाती। स्टेप 6, डेमो या स्मॉल कैपिटल से स्टार्ट करो। पहले 15 से 20 दिन डेमो पर प्रैक्टिस करो, या छोटे कैपिटल से शुरू करो, 25,000 या 50,000 से। बड़ा कैपिटल सीधे मत लगाओ, वरना डर तुम्हें मार देगा। स्टेप 7, अकाउंटेबिलिटी सिस्टम बनाओ। यह सबसे पावरफुल स्टेप है। अपने चैलेंज को पब्लिक कर दो। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या किसी कम्युनिटी में, या किसी पार्टनर के साथ चैलेंज करो। जब 50 लोग देख रहे हो कि तुम डेली ट्रेड कर रहे हो तो तुम हार नहीं मान सकते। ये प्रेशर ही तुम्हें डिसिप्लिन रखेगा। ये 7 स्टेप्स अगर तुमने फॉलो किए तो तुम 95% ट्रेडर्स से अलग हो जाओगे। लेकिन याद रखो, स्टेप 2 और स्टेप 5 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब पार्ट 4 में मैं तुम्हें वो 5 घातक गलतियां बताऊंगा जो 90% लोग करते हैं और जिनकी वजह से उनका चैलेंज हमेशा फेल होता है। पार्ट 4, 5 घातक गलतियां जो 90% लोग करते हैं। अब सुनो, ये वो 5 घातक गलतियां हैं जो 90% ट्रेडर्स करते हैं, और यही गलतियां उनके चैलेंज को हमेशा के लिए खत्म कर देती हैं। पहली गलती, ओवर लेवरिंग। ये सबसे डेंजरस गलती है। 100 लेवरेज लगाकर ट्रेड करते हैं, एक छोटी सी मूवमेंट में पूरा अकाउंट खत्म। भाई, लेवरेज जितना ज्यादा उतना जल्दी मौत। अगर तुम 2% से ज्यादा रिस्क ले रहे हो तो तुम ओवर लीवरेज कर रहे हो, और ये गलती करने वाले 80% लोग पहले 10 दिन में ही अकाउंट उड़ा देते हैं। दूसरी गलती, रूल्स को एडजस्ट करना। आज थोड़ा ज्यादा ले लेता हूं, कल ठीक कर लूंगा। ये वाक्य ही तुम्हारी तबाही की शुरुआत है। रूल्स को एडजस्ट करना मतलब खुद को धोखा देना। एक बार नियम तोड़ोगे, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, और फिर चैलेंज खत्म। तीसरी गलती, इमोशनल ट्रेडिंग। ये वो गलती है जिसने मुझे 2022 में तोड़ दिया था। एक बड़ा लॉस लगा और मैं रिवेंज ट्रेडिंग में लग गया। अब तो वही ट्रेड दूंगा जो मुझे वापस ले आए। नतीजा, पूरा अकाउंट चला गया। भाई, इमोशनल ट्रेडिंग से बचना सबसे मुश्किल है। जब लॉस लगता है, दिमाग कहता है एक और ट्रेड, बस एक और। लेकिन वो एक और ट्रेड ही तुम्हें खत्म कर देता है।
अगर तुम्हें भी कभी रिवेंज ट्रेडिंग का मन होता है तो स्क्रीन बंद कर दो, 30 मिनट बाद वापस आना। चौथी गलती, नो रिव्यू प्रोसेस। जो ट्रेडर अपने ट्रेड्स का रिव्यू नहीं करता वो कभी नहीं सुधरता। हर हफ्ते अपने पिछले 10 ट्रेड्स देखो, कहाँ गलती हुई, क्यों हुई, क्या पैटर्न है। बिना रिव्यू के तुम अंधे हो और अंधे ट्रेडर कभी प्रॉफिट नहीं कमा पाते। पांचवीं गलती, सोशल मीडिया कंपैरिजन। देखो यार, उसने आज 2 लाख कमा लिए, मैं तो 5,000 भी नहीं कमा पा रहा। ये कंपैरिजन तुम्हें अंदर से खा जाता है। सोशल मीडिया पर सब अपना बेस्ट दिखाते हैं, अपना लॉस कभी नहीं दिखाते। तुम्हारी जर्नी तुम्हारी है, किसी और से कंपेयर मत करो, वरना डिप्रेशन और डाउट तुम्हें मार देंगे। ये 5 गलतियां अगर तुमने भी की तो तुम्हारा चैलेंज कभी पूरा नहीं होगा। लेकिन अगर तुम इनसे बच गए तो तुम पहले ही 90% लोगों से अलग हो चुके हो। अब पार्ट 5 में मैं तुम्हें अपनी पर्सनल जर्नी बताऊंगा, 2022 से 2026 तक, कैसे मैंने इन सब गलतियों से सीखा और आखिरकार सफल हुआ। ये सबसे इमोशनल पार्ट होने वाला है। पार्ट 5, मेरा पर्सनल जर्नी का ट्रांसफॉर्मेशन। अब आते हैं सबसे इमोशनल पार्ट पर, मेरी पर्सनल जर्नी 2022 से 2026 तक। 2022 में मैंने अपना पहला बड़ा चैलेंज शुरू किया था। लगभग 80,000 रुपये से शुरू किया। कोई प्लान नहीं, कोई सख्त नियम नहीं, बस चलो ट्राई करते हैं वाला एटीट्यूड। पहले 12 दिन अच्छा चला, प्रॉफिट भी हुआ। फिर मार्केट ने मुझे तोड़ दिया, लगातार लॉस, अकाउंट 60% नीचे चला गया। उस दिन मैंने स्क्रीन बंद करके कहा, बस अब नहीं। 2 महीने तक ट्रेडिंग का नाम भी नहीं लिया। रात को सो नहीं पाता था। मम्मी पापा को मुंह दिखाने में शर्म आती थी। मैंने खुद से कहा था शायद ट्रेडिंग मेरे बस की बात नहीं है। यह था मेरा सबसे बड़ा फेलियर और सबसे बड़ी सीख भी। फिर 2024 आया और मैंने दूसरा चैलेंज लिया। इस बार कुछ अलग किया। मैंने वो 7 स्टेप्स लिखे, रिस्क मैनेजमेंट सीखा और सबसे जरूरी, अपना क्यों लिखा। मैं मम्मी और पापा को एक अच्छा घर देना चाहता हूँ और उनकी बाकी जिंदगी आराम से गुजारना चाहता हूँ। ये क्यों ही मुझे हर सुबह उठाता था। इस बार मैंने छोटे छोटे गोल सेट किए, जर्नल रखा और अकाउंटेबिलिटी के लिए अपने दोस्त को बताया। और 52 दिन बाद मैंने अपना पहला पर्सनल चैलेंज पास किया। वो दिन आज भी याद है जब मैंने पहली बार प्रॉफिट निकाला और मम्मी पापा के सामने रो पड़ा था। फिर 2025, वो साल जो मेरी जिंदगी बदल गया। मैंने एक प्रॉप फर्म का चैलेंज लिया। पहले 15 दिन में अच्छा प्रॉफिट, लेकिन फिर ड्रॉ डाउन आ गया। लेकिन इस बार मैं टूटा नहीं, क्योंकि मेरे पास रूल्स थे। और मेरा क्यों था। आखिरी दिन जब मैंने चैलेंज पास किया और पे आउट आया 12 लाख रुपए, उस दिन मैंने अपनी मम्मी और पापा को क्या कहा था, अब हम सच में फ्री हैं मम्मी पापा, अब कोई टेंशन नहीं, अब हम वो जिंदगी जी सकते हैं जो हम हमेशा चाहते थे। और आंखों में आंसू थे तीनों के। वो पे आउट सिर्फ पैसे नहीं था, वो मेरी 3 साल की मेहनत, हार और कमबैक का सबूत था। भाई, अगर मैं 2022 वाला लड़का आज खुद को देखे तो उसे गर्व होगा, क्योंकि मैंने हार नहीं मानी, मैंने सीखा और मैंने बदलाव किया। अब आखिरी पार्ट में मैं तुम्हें वो पावरफुल मैसेज दूंगा जो इस पूरी वीडियो का सार है। दोस्तों, आज हमने बहुत कुछ सीखा, लेकिन आइए एक बार फिर रिकैप कर लेते हैं सिर्फ 3 सबसे इंपॉर्टेंट बातें। पहली बात, बिना क्यों के चैलेंज शुरू मत करना। दूसरी बात, रिस्क मैनेजमेंट के नियम कभी मत तोड़ना। तीसरी बात, जर्नल और अकाउंटेबिलिटी सिस्टम जरूर बनाना। ये 3 चीजें अगर तुमने सीख ली तो तुम्हारा चैलेंज कभी फेल नहीं होगा। ट्रेडिंग चैलेंज सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है भाई, ये आपके अंदर के उस इंसान को जगाने के बारे में है जो कभी हार नहीं मानता, जो डर के बावजूद आगे बढ़ता है, जो लॉस के बाद भी उठता है और जो अपनी जिंदगी बदलने का फैसला लेता है। अब अंतिम सवाल, आप कब से चैलेंज शुरू करना चाहते हैं? क्या चैलेंज शुरू करना चाहते हैं? 30 दिन, 60 दिन या फिर 90 डे चैलेंज? और आप कहां से ये वीडियो देख रहे हैं? दिल्ली, मुंबई, दुबई, अमेरिका या कहीं और? और सबसे जरूरी, किस चीज का चैलेंज शुरू करना चाहते हैं? अपनी फैमिली के लिए, फ्रीडम के लिए, डेट मुक्त होने के लिए? अगर आप सच में चैलेंज शुरू करना चाहते हो तो अभी कमेंट में लिखो चैलेंज एक्सेप्टेड। और हां, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, क्योंकि ये वीडियो किसी की जिंदगी बदल सकती है। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकॉन दबा दो, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अगली वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा
मेरा 30 डे लाइव ट्रेडिंग चैलेंज कैसे चल रहा है, क्या रूल्स फॉलो कर रहा हूं, क्या प्रॉफिट हो रहा है और कहां कहां गलतियां हो रही हैं। मिस मत करना। अब कमेंट में लिखो चैलेंज एक्सेप्टेड और अपना जवाब भी दो। कब शुरू कर रहे हो? मिलते हैं अगली वीडियो में।